वर्ड का मीनिंग बताने चलूंगा, बहुत ध्यान से क्लास देखनी है, दोबारा नहीं पढ़ना इसको। जिंदगी में एक ही बार पढ़ना है और एक ही बार में काम खत्म करना है, दोबारा नहीं पढ़ना, समझे बात? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। व्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्राइड राइस से, जो हम सुबह बच्चों के लिए टिफ़िन में बनाने वाले थे आज। तो मैंने सोचा कि शूट कर लूँ। अभी यहाँ पर ना चावल कल हमारे बच गए थे काफ़ी सारे, तो रात को ही डिसाइड हो गया था कि शिमला मिर्च भी रखी है, कैबेज भी है, सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, फ्राइड राइस बना देंगे। तो सुबह चॉपिंग चल रही है, और जो चॉपर ये हैंड वाला है ना, मेरे से रिव्यू मांग रहे थे कुछ लोग इसमें। तो मैंने तो देखो ये लोकल मार्केट से लिया था और बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा है अभी तक। लेकिन इसकी कंप्लेंट आती यही है कि डोरी ख़राब हो जाती है ना? तो उसके लिए ना छोटा वाला मिनी चॉपर भी आता है इलेक्ट्रिक में, आप चाहो तो वो ट्राई कर सकते हो। अगारो में भी है, मैंने एक बार देखा था उसके कैटलॉग में, तो वो भी आप ऑप्ट कर सकते हो। अदरवाइज़ ये है कि इतना महंगा तो है नहीं, आप बदल लो, ये भी चीज़ है दूसरी। तो अभी फ्राइड राइस में जो है मतलब टेस्टी बहुत ज़्यादा बने थे। तो जो चीज़ मुझे खाने में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ना, वो रेसिपी मैं इनसे सीख लेती हूँ अच्छी तरह। तो एक बार इन्होंने भी लास्ट टाइम बनाए थे, शायद लास्ट वीक ही, बहुत ही यम्मी बने थे। तो इस बार ये था कि मैं बनाऊँगी, और ये जस्ट मेरे को गाइड कर देंगे कि अगर मेरे को कुछ गड़बड़ लगी रेसिपी में तो ये बताते रहेंगे कि क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई हूँ, है ना? तो मैंने एक आध बार बनाए थे पहले, पर अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है इसकी रेसिपी। तो देखा तो फिर दोबारा बना के, तो बिल्कुल ही सिंपल है। सब्जियां सारी चॉपर में बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर ली हैं बारीक, चाकू से तो इतनी होएंगी नहीं, तो यही है चॉपर से ही करो बढ़िया से। और ज़रा सा तेल डाला, सब्जियां सौटे कर ली इसमें, लगभग 2 से ढाई मिनट तक इनको सब्जियों को भून लिया। थोड़ी थोड़ी सी ना श्रिंक सी हो गई, इनका पानी थोड़ा सा जल गया। उसके बाद इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, लगभग अगर चम्मच से डालो तो जो खाने वाली चम्मच होती है ना, वो 1 से 1.5 चम्मच है। और उसी चम्मच से 2 चम्मच नाप के डाला है विनेगर। तो चावल मैंने आपको दिखा दिए, 1 बाउल भर के थे, उतने चावलों के लिए ये सारी बिल्कुल परफेक्ट गई थी क्वांटिटी। अब 2 चम्मच सिरका डाल दिया, उसके बाद फिर इसको मिला लिया। अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला है सब्ज़ी में कोई भी। आप चाहो तो इस टाइम पे सब्ज़ी में हल्का सा नमक डाल सकते हो। और ये जो डाल रहे हैं मेरे हस्बैंड, ये सोया सॉस है। ठीक है, तो ये भी हमारा 2 चम्मच या ढाई चम्मच भी आप डालोगे ना तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें सोया सॉस का फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। तो ये पाउच जो है वो ख़त्म सा ही हो रहा था, इसमें जितना निकला 2 चम्मच या उससे ज़रा मरा सा जो ज़्यादा भी था वो इसमें डाल दिया। तो ढाई चम्मच भी आपका ये चल जाएगा। तो इसका मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि थोड़ा बहुत अगर हम इसमें ऊपर नीचे कर देते हैं ना, तो केक जैसा चक्कर नहीं है कि रेशो का ही खेल है। एक की जगह 1.5 चम्मच आपने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, वो भी चलेगा। और 2 की जगह ढाई चम्मच सोया सॉस भी डाल दिया तो भी चलेगा। अब तो इसमें डाल दिया, फिर उसमें अंदाजे से ही डाला है, लेकिन बताऊँ तो लगभग 3 चम्मच के करीब टोमेटो केचप, और फिर वो चावल डाल दिए। अब मैं ना इसको हाथ के हाथ तोड़ने की कोशिश कर रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये गरम जैसे जैसे होएगा अपने आप ही ये हो जाएगा। अब जो कटोरी से डाला है मैंने, इसमें पिसी हुई काली मिर्च डाली है, लगभग सबसे छोटी वाली जो चम्मच होती है ना, वो आधी चम्मच के करीब। और ये है चिंग्स का जो पिज़्ज़ा सॉस आता है वो। भाई साहब, ये है मैजिक इंग्रेडिएंट, किसी भी चीज़ में डाल दो, इतना ज़्यादा फ्लेवर उसका चेंज हो जाता है एकदम, बहुत ही बढ़िया। और सबसे एंड में फिर मैंने थोड़ा सा डाला है नमक, क्योंकि जो पिज़्ज़ा सॉस है उसमें भी थोड़ा सा नमक होता है। अब ये सारी चीज़ें डल गई, गिनती की जितनी थी मैंने आपको बता दी, एंड जस्ट मिक्स करना है। तो ये जो अभी चावल के थोड़े से दिख रहे हैं ना ढेर से, ये सब टूट गए थे जैसे जैसे चावल गर्म हुए। ठंड का मौसम है तो देर में गर्म हो रहे थे। अब एंड में डाल दिया धनिया, फिर उसे मिक्स करके मेरे हस्बैंड ने डब्बों में डाल दिया, और मैं आ गई थी फटाफट से शूट करने, क्योंकि जो मुझे लगता है ना कि ये चीज़ व्लॉग चैनल पे शेयर करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा लोगों के काम की है, उसको तो मैं यहाँ पे दिखाई देती हूँ, बाकी शॉपिंग चैनल पे और इंस्टाग्राम पे डालती रहती हूँ। तो ये जो वेलवेट के ब्लाउज़ है ना, अंडर 300 हैं, जो वो ब्राउन वाला दिखाया वो भी, और ये भी मैरून वाले में एम्ब्रॉयडरी है, और ब्राउन वाले में वो लग रहे हैं उसमें स्टोन। कलर दोनों में ही बहुत सारे अवेलेबल हैं, मतलब समझ ही नहीं आएगा कि कौन सा लो कौन सा लो। तो बेस्ट तरीका ये है कि जो साड़ी आपकी इस वेडिंग सीज़न ज़्यादा पहनी जाने वाली है, या जिसका ब्लाउज टाइट टाइट हो गया है, उसके मैचिंग के हिसाब से आप ले लो।
तो इसमें कलर मुझे सबसे बढ़िया बात यही लगी कि अंडर 300 और बहुत सारे कलर हैं। तो आप इनमें से कोई सा भी लोगे ना, इसका लिंक मैं आज ध्यान से डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। फिर मैं तैयार हो गई और मैंने फिर थंबनेल वगैरह बनाया एंड देन मैं स्कूल निकल गई। अब आई हूँ स्कूल से वापस। अब आज का दिन नॉर्मल नहीं रहा। मैं जहाँ ऑफ़िस में मेरी आजकल ड्यूटी लगाई गई है, वहाँ पे मैं थोड़ा लेट जा रही थी, आपको पता है पिछले व्लॉग से, ठीक है? लेकिन मैं अपने स्कूल में नहीं हूँ, अपने स्टूडेंट से दूर हूँ। ऑलमोस्ट 1 महीना होने को आया है, रूटीन बिल्कुल चेंज हो गया है। मिस भी कर रही थी उन्हें, ऐसा नहीं है। और दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि छुट्टी मैं अपनी नहीं ले पा रही, जो सीएल वगैरह लेनी थी वो। मतलब पहले सीसीए कैंसिल हुई, अब सीएल का भी यही हाल है कि मुश्किल हो रही है लेनी, इस तरीके की परिस्थिति बन रही है। और दूसरा जो एक बवाल कहना चाहिए वो टीईटी का निकल गया है। अब जब तक फॉर्म नहीं भरा था, तब तक ये था कि हाँ आज करेंगे, कल करेंगे, ये चल रहा था। अब फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया, तो अब ये है कि प्रिपरेशन कैसे हो। और मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ, मुझे इसका XYZ ABC कुछ नहीं पता। पैटर्न तक आइडिया नहीं है कि कैसा पेपर आएगा, क्या नहीं आएगा, मैंने देखा ही नहीं खोल के, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो यही था कि जब करूँगी तब देखूँगी। तो अब जो टीईटी का जब फॉर्म भरा था, जो फॉर्म भरने के टाइम पे जिनकी वीडियो मेरे हस्बैंड ने छाँट के मेरे फ़ोन में मेरे को फॉरवर्ड करी थी कि इसमें बता रखा है काफ़ी डिटेल में, तुम देख लेना, तो इससे एक आइडिया हो जाएगा अगर कहीं पे कन्फ्यूज़न होता है। तो वो मिली भी खैर मुझे उससे हेल्प, और मैंने फिर वो आपके सामने जब शेयर करा था, फिर मैंने लैपटॉप से फिल कर दिया उसका फॉर्म। अब उन्हीं की उस टाइम भरवाने के टाइम पे ना वो अपने बैच का थोड़ा प्रमोशन कर रहे थे कि कौन सा, क्या, क्यों, कैसे। तो मैंने आज उनकी फर्स्ट क्लास जो है वो जॉइन करी, क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया अपने हेक्टिक शेड्यूल में कि अगर मैं सोचूं सेल्फ स्टडी करने की, तो शायद आजकल करते यूं ही 8 फरवरी आ जाएगी और कुछ नहीं होगा। तो अगर कोई ऑनलाइन क्लास मिल जाती है तो उसके बहाने से एक रिदम बन जाएगा कि हाँ भाई इतने बजे क्लास होगी तो बैठना है। अब मैंने ना आज इनकी फर्स्ट क्लास जो इनके चैनल पे पोस्टेड थी वो मैंने देखी कि पढ़ा कैसा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है। अगर टीचिंग भी अच्छा लगेगा तो मैं कर लूँगी। अब इसके लिए बेस्ट टाइम जो मुझे लगा वो लगा ये, क्योंकि मैं 6 बजे शाम को, 6 से सवा 6 के बीच खाने में लग जाती हूँ। बच्चे ट्यूशन से आते हैं 6:30 से पौने 7 के बीच में, तो इतने खाना रेडी हो जाता है और फिर गर्मा गर्म सब अपना खाना समय से खा लेते हैं। मैं 9 बजे तक किचन वगैरह क्लीन कर लेती हूँ, तो सही रहता है। ट्यूशन से आके बच्चों को भूख लगती है तो फिर इधर उधर का ना खा के कुछ छोटा मोटा, वो सीधे फिर डिनर हो जाता है। तो मैं खाना बना रही थी, घर में और कोई था नहीं, और मैंने ये वीडियो चला ली और इसमें काफ़ी कुछ जो है वो जो बता रहे थे, मतलब मुझे अच्छा लगा समझने में कि ईज़ी है। अगर मैं खुद पढ़ती उससे, खुद से पढ़ती ये सारी चीज़ें, तो शायद जितना इन्होंने एक वीडियो में कवर करवाया ना तो उतना कवर कर पाती, और ना मुझे इतना सही से समझ में आता कि हाँ कुछ हो सकता है। क्योंकि अब ना मतलब अब स्ट्रेस हो रहा है, सही बताऊँ तो हो रहा है मुझे, क्योंकि रहेगा 2-3 दिन ही, ये मुझे पता है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ ना, इफ देयर इज़ अ सॉल्यूशन देन फाइंड इट। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है देन डोंट माइंड इट। तो वही चीज़ है। अब इस स्ट्रेस का सॉल्यूशन क्या है कि अगर आपको लग रहा है तैयारी नहीं हो पाएगी या जो भी है या कैसे होगी, तो उसका पीछा कैसे छुड़ेगा? तैयारी करके। अब करने के लिए अलग से टाइम नहीं है या काम है, ये सारे इश्यूज़ आते हैं, तो फिर उनका भी इलाज बनाना पड़ेगा। तो मुझे जो समझ में आया वो सबसे सही टाइम यही समझ में आया, तो मैंने लगाया। अब खाना का खाना बनता गया मेरा और मैं क्लास जो है वो सुनती गई। नोट्स वगैरह बनाने मैंने अभी नहीं स्टार्ट किए, क्योंकि मैंने ये क्लास पहली बार ये इसीलिए खोली थी कि देखती हूँ इसमें है क्या कंटेंट, पढ़ना क्या है, पेपर में क्या आ रहा है, किस तरीके से पूछे जाएँगे और ये कैसे बता रहे हैं। क्योंकि मुझे लगता है सेल्फ स्टडी से ज़्यादा बेहतर अगर कोई प्रोफेशनल, आपको जो कहते हैं ना, एक अच्छा टीचर मिल जाए तो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग बन जाता है। तो वो चीज़ है, पेडागोजी जो है वो है मेन, कि उसको मुझे देखना ही पड़ेगा। उसके लिए पूरा समझो कि एक नई चीज़ की तरह पढ़ना पड़ेगा और उसमें थोड़े से तथ्य भी ज़्यादा याद रखने पड़ेंगे, तो वो एक चीज़ है जो चल रही है। अभी देखते हैं मैं इनका कोर्स देखूं या जो इनके अपलोडेड वीडियोज़ हैं उनको देख के पहले डिसाइड करूं। लेकिन अभी मैं 1 हफ़्ता तो मैं सोचूंगी समझूंगी कि करना कैसे है, उसके बाद फिर देखती हूँ। और ज़्यादा कुछ स्ट्रेस हुआ तो फिर मैं कुछ तैयारी करूँगी नहीं, सीधे जाके मैं पेपर दे आऊँगी और देखते हैं क्या होता है, फिर ये होगा। क्योंकि इतना स्ट्रेस लेके कि तैयारी नहीं हो रही, नहीं हो रही, नहीं हो रही, तैयारी तो हो ही नहीं रही, बात ख़त्म हो गई। फिर नहीं हो रही तो नहीं हो रही, बिना तैयारी के दे के आएँगे, है ना? स्ट्रेस लेने से होएगा क्या? या फिर कर ही लेंगे तैयारी। तो 1 हफ़्ता तो मैं दे रही हूँ अपने आप को, स्ट्रेस लेने का भी और देने का भी, देर से भी होगा। चलता है, देखते हैं कि आप किस नतीजे पे मेरा थॉट प्रोसेस पहुँचता है। ख़ैर ये सब चलते-चलते
मेरा काम चल रहा था बराबर, मैंने किचन विचन साफ़ कर ली और अब मैं ना ट्राईपॉड पे फ़ोन लगा के बैठी थी कि मैं जो एडिटिंग करूँगी सुबह की और अब की, उसको मैं एडिट करते हुए क्लिप बना लूँगी कि हाँ मैं एडिटिंग कर रही हूँ। लेकिन उस टाइम पे आ गया फ़ोन और अच्छी खबरें नहीं मिल रही हैं। मतलब इस टाइम पे वर्क प्लेस में मेरे को ना बोरिंग रूटीन अच्छा लगता है। मेरा डेली का वही बोरिंग रूटीन, उसी टाइम पे वही काम, मैं उसमें खुश रहती हूँ। मेरा एक सिस्टम बना रहता है, मैं काम करती रहती हूँ। अब ऑफ़िस में जब ड्यूटी लग रही थी तो मैंने उस हिसाब से अपना शेड्यूल ढाल लिया था एंड आई वाज़ गुड। मुझे सही लग रहा था, अब मेरा काम उस तरीके से ही निपट रहा था। अब क्या हो रहा है, मेरे को एक छुट्टी लेनी है, ठीक है? इसी वीक में लेनी है, कुछ ज़रूरी काम था, कहीं जाना भी था और मेरे को घर पे भी एक ज़रूरी काम निपटाने थे, शूट्स वगैरह के। लेकिन वो छुट्टी भी अब मैं नहीं ले पाऊँगी, अब मेरी ड्यूटी किसी और स्कूल में लगा दी है, जहाँ मुझे अकेले बैठना है, ठीक है? अकेले स्कूल खोलना है, वहाँ का स्टाफ अवेलेबल नहीं है फॉर वेरियस रीज़न्स। अब जब लगातार आपकी प्लानिंग के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल उल्टी होती चली जाती हैं ना, तो कितना भी आप पॉजिटिव रहने की कोशिश कर लो, एक फ़ेज़ आता है जब आप नेगेटिव हो जाते हो और मैं उसी से जूझ रही थी। मैंने शूट यहाँ पे करा था कि हाँ, मैं बैठूँगी एडिटिंग करने, लेकिन फिर मैं भूल गई कि वहाँ पर कैमरा ऑन है एंड आई वाज़ जस्ट थिंकिंग। फिर मैंने भगवान की तरफ ही देखा कि यार कोई रास्ता दिखाओ कि मैं वापस ट्रैक पे रहूँ, भले चेंजेज़ हो रहे हैं, कुछ और है। तो मुझे तुरंत ही बैठ के 10-1 मिनट में ही फिर मुझे भगवान जी की एक बात याद आ गई जो उन्होंने महाभारत में बोली कि अपने दुख को अगर हम भूल के और उसके बजाय दूसरों को जो वो दुख हो रहे हैं उनको दूर करने में लग जाए ना, तो कहीं न कहीं हमारा दुख हमारे लिए ब्लेसिंग बने ना बने, लेकिन समाज की भलाई के लिए एक ब्लेसिंग बन जाता है। तो अपने दुख को एक किनारे रख के समाज के हित के बारे में सोचो, ये उन्होंने बोला। तो मुझे वो बात पता नहीं क्यों इतनी बड़ी महाभारत में से इस टाइम पे याद आ गई एंड आई जस्ट मुझे शूट करना था वीडियो आज आओ बहन का, तो मैं नहीं कर पाती अगर मैं ये चीज़ दिमाग में ना लाती, लेकिन बजाय हपड़-दपड़ में यहाँ आके और मैं करना शुरू कर दूँ, कुछ भी बोलूँ, मैंने 10 मिनट लिया एक पॉज़ और फिर इसी मन से बैठी हूँ कि ठीक है, मेरा जो भी चल रहा है स्टेट ऑफ माइंड, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं अभी भी अपनी बहनों के कई क्वेश्चंस के जवाब दे सकती हूँ एंड मैं बैठ गई शूट करने के लिए। तो ये एपिसोड सही में शूट करने के बाद मुझे भी लाइट फ़ील हुआ और अच्छी बात यह है कि मैंने सबके जवाब दे दिए। 1.5 घंटे का एपिसोड बना था, लेकिन क्योंकि मैं भी आज अपने बहुत सारी बातें खुल के आपके साथ शेयर करी हैं, ज़रूर देखना अगर अभी तक नहीं देखा है वीडियो। और इसको मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में आपके पास भेजूँगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। तो यहाँ पर ये छोटा-सा व्लॉग मेरे अपसेट माइंडसेट के साथ ही आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि जो है जैसा है आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस स्थिति से निकलने का या जल्दी उभरने का अगर आपके पास कोई प्रैक्टिकल तरीका हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।